भाई आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर हम समझदारी से काम ले तो हम सबका फायदा हो सकता है। लेकिन कैसे? देखो, हम में से हर कोई चाहता है कि टेंडर सिर्फ उसी को मिले। हाँ तो टेंडर सबको मिलेगा। वो कैसे? देखो, हम 3 लोग ही तो हैं जो डिपार्टमेंट के पैनल पर हैं, तो क्यों ना हम एक जैसे ही रेट्स कोट कर दें। समझ गया, इस तरह से तीनों को बराबर का काम मिल जाएगा। बड़े समझदार हो। समझदार नहीं, बेवकूफ हो। क्या आप नहीं जानते, ऐसा करना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। दोषी पाए जाने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पिछले 3 सालों के औसत कारोबार का अधिकतम 10% तक जुर्माना लगा सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही सबके हित में है। तो बताओ, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? कीमतें तय करना। देखो भाई, अपने इस सेक्टर के हम 3 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, पर पिछले कुछ सालों में हमें अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने की बजाय घटानी पड़ रही हैं। ग्राहक को आकर्षित करना है तो कीमतें तो कम करनी ही पड़ेगी। तुम कीमतें कम करोगे तो हमें भी कीमतें कम करनी पड़ेंगी, और घाटा किसका होगा? हम सबका। तो तुम ही बताओ, हम क्या करें? अगर हम सब मिलकर अपने प्रोडक्ट की एक कीमत तय कर लें तो मनमाफिक फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? देखो, अगर मैं ग्राहक से मनमानी कीमतें वसूल करना चाहूंगा तो वो तुम लोगों के पास जाएगा। जब तुम लोग भी वही कीमत वसूल करोगे तो उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा और उसे बढ़ी हुई कीमतों पर ही सामान खरीदना पड़ेगा। आपसी समझौते कर सामान और सेवाओं की कीमतों को निर्धारित करना प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है। दोषी पाए जाने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कार्टेल में शामिल प्रत्येक सदस्य पर ऐसे समझौते में जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के उसके लाभ की 3 गुना राशि या ऐसे समझौते के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष में उसके कारोबार का अधिकतम 10% तक या इनमें से जो भी अधिक हो अर्थदंड के रूप में लगा सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही सबके हित में है।